बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज की वीडियो जो है ना, ये आपके सवाल हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये आशिक हुसैन भाई ने पूछा है कि जुनैर भाई नजीबुल हसन नाम है मेरा। तो ये है क्या है? सर है जो है ना, वो जो आपने चारे को ड्राई कर लिया और उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो ड्रॉप हो के समझें, उसका जो ड्राई मैटर है वो 88%, यानी कि वो उसमें सिर्फ 12% मॉइस्चर हो, पानी हो, जूस हो, और बाकी 88% जो है वो अगर 88, 83, 84, इवन 90% अगर वो खुश्क है तो वो है। अच्छा, ये अली ख़ान भाई कह रहे हैं जी किस पर काम किया जाए, और फैटनिंग, ब्रीडिंग और काटू माल। तो भाई ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आपने ये देखना है कि आप के पास क्या सहूलियात है और आपके पास कितना सरमाया है। अगर तो आपके पास सरमाया है और आपका किचन सेफ़ है तो फिर तो आपको जानना चाहिए, डेफिनेटली सबसे अच्छा काम तो ब्रीडिंग सेंटर बनाना है। लेकिन अगर आप साथ में कमाना भी चाहते हैं तो फिर आपको मशवरा ये है कि आप काटू माल पे चले जाएं, दोगला जानवर रखें, उसकी तो फैटनिंग करें, 2 माह 3 माह का एक प्रोसेस रखें और उसको सेल आउट करते जाएं। छोटा जानवर होता है, जल्दी उसका जिस्म भर जाता है, ठीक है, तो आप काटू माल का काम कर सकते हैं। अगर आपका काम कोई और है और आप इस काम में मकसद पूरी तरह से इन नहीं होना चाहते, इसको साइड बिज़नेस रखना चाहते हैं, तो फिर आप सीजनल कर रहे हैं। सीजनल में आ जाता है जिसे हम आम तौर पे ईद के लिए फ़ैटनिंग कहते हैं। ईद के लिए जानवर लिए, उनको फ़ैटनिंग कर लिया आखिरी 3-4 माह में, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना कि आपकी बेसिकली टारगेट्स हैं क्या। अगर तो आपने इस काम को पूरी तरह से अडॉप्ट करना है, इसमें ही आगे आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो फिर तो आपको ब्रीडिंग सेंटर की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन स्टार्ट में आप बेहतर होगा कि आप फैटनिंग करें, ईद वगैरह के लिए बकरे लें या आप काटू माल ले लें, दोगला जानवर लें जिसमें गुंजाइश हो, जो फरबा होने की गुंजाइश हो, जिसमें उसकी अच्छे से खिदमत करें, उसको 2 माह 3 माह रखें और उसको आप सेल करेंगे तो वो ये है कि आपका एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है, आपका उसमें कुछ अर्निंग भी शुरू हो जाती है साथ के साथ ही। और आपके अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो वो जानवर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होते, तो उसमें आपको काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप लॉस से बच जाओगे और आप प्रॉफिट में रह जाओगे और आपको तजर्बा भी उससे काफ़ी हासिल हो जाता है। जी अली भाई, प्रॉफिट तो फिर ज़ाहिर बात है ना, जो काम ज़्यादा मुश्किल होगा, जो काम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगेगा, ज़्यादा सरमाया मांगेगा, वो फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना। तो ये तो वो कहते हैं पैसे को पैसा खींचता है, वो शाह साहब अक्सर कहते हैं ज़्यादा पैसा थोड़े पैसे को खींचता है तो आप ज़्यादा सारा पैसा लगाएंगे तो फिर आपको प्रॉफिट आएगा ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ लगाते जाएंगे जैसे काटू माल में होता है, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ी साथ में अर्निंग आती रहेगी। तो ये आपने अपने गोल सेट करने हैं। अच्छा, वकास भाई कहते हैं सर एक और है कि बकरियां एक ही बार लें या थोड़ी थोड़ी करके लें। तो भाई वही वाली बात है, एक ही बार में बकरियां तो आपको लाट मिलेगी, और लाट में क्या होता है कि 4-5 जानवर अच्छे दिखाए जाते हैं और बाकी सारा जो है वो काटू माल होता है, तो उसी के सर पे जानवर बेच दिए जाते हैं। वो सारी उन्होंने अपनी कैलकुलेशन बिठाई होती है। तो बहुत बेहतर है कि आप परचेजिंग में बहुत मोहतात हों और बड़ा आपको उसमें चूज़ी होना चाहिए, बड़ी आपकी सिलेक्शन जो है वो जिसे कहें कि सोच समझ के होनी चाहिए। तो वो आपको फिर थोड़ी थोड़ी एक एक 2-2 4-4 करके ही लेनी पड़ेंगी। फिर वही वाली बात कि आप फार्मिंग में आपके रेंज के, आपके टारगेट्स के हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। अगर तो आप ब्रीडिंग पर्पज़ से ले रहे हैं फिर तो आपको परचेजिंग बहुत ही बड़ा एक टारगेट है आपके लिए। बहुत मुश्किलात होती हैं ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, आपको बड़ा लंबा चौड़ा पूरा ख़ानदान उनका बेफार्म बनाना पड़ता है, तो फिर आप परचेजिंग करते हैं। अगर आप काटू माल के हिसाब से ले रहे हैं फिर आप सिर्फ ये देखें कि हाँ यार ये जानवर में गुंजाइश है और मुझे मुनासिब मिल रहा है वेट शेयर के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप ले लें। तो ये जी आपका जवाब है जो मुझे समझ आया है। भाई ये लड़का आपकी बात क्यों नहीं मानता जी उस्मानी भाई, ये मैं बड़ा दुखी हूँ इस मामले में। और जो लोग भी आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको पता है कि लेबर के क्या मामलात होते हैं। इनको कोई अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या है, अब मैं क्या कहूँ इनको, कि इन्होंने उल्टी करना है, जो कह के जाना है ना उससे उल्टी करना है। और फिर वो वाली बात हो जाती है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते, अपने बच्चों पे हम सख्ती कर लेते हैं, इनको अगर हम कुछ कहें तो वो फिर सारी बात है वो दूसरे सेंस में चला जाता है, जी मुलाजम था ना इसलिए।
तो लेकिन अब अल्लाह ही हदायत दे जी। मैं तो अब ना समझें कि अक्सर बिलीव करें कि एक दो बड़े मेजर किस्म के नुकसान उसने किए हैं, तो मैं सिर्फ ना उसकी तरफ देख के हंस पड़ता हूँ। मैं कहा बेटा मर्ज़ी है तेरी, अब तेरे हाथ में है, तू जो मर्ज़ी कर दे मेरे साथ। तो वो भी आगे से हंस पड़ता है। बस यही है, दुआ करें कि अल्लाह हमें सब्र दिए रखे और उसको हदायत दे दे। तो ये जी गोट फार्मिंग में ये जो लेबर वाले मामला आता है ना, ये जब हम बाकायदा फार्मिंग में आ जाएंगे और बाकायदा हमारे पास क्वांटिटी होगी, तो आप बिलीव करें ये शायद सबसे मुश्किल तरीन काम है कि आप की जो लेबर है वो आपके साथ ठीक से चले। बहुत बहुत बड़ा टास्क है। तो फ़राज़ सोनी भाई जी, क्या बरसीम की है भी बनाई जा सकती है? काइंडली ज़रूर बताएं, और इसकी प्रोटीन लेवल, जो ड्राई मैटर, फ़ायदा सब बताएं। जी भाई फ़राज़ भाई, प्रोटीन इसकी प्रोटीन वैल्यूज़ जो हैं वो तकरीबन इसकी भी 16-17 हैं, 18 तक भी हैं। बनाई जा सकती है, मैं बना भी रहा हूँ। लेकिन है क्या कि बरसीम में जो है ना वो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है। तो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होने की वजह, यानी कि तकरीबन 88% मॉइस्चर लेवल है ना, तो इसमें है कम निकलती है। अभी आप देखेंगे लूसन में तकरीबन यूँ कह लें कि आपको 18% तक आपको ड्राई मैटर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ मॉइस्चर लेवल भी ज़ाहिर बात है 10% होता है, तो वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। जबकि ये जब हम एक मन ड्राई करेंगे, है बनाएंगे, तो वो हमें उससे तकरीबन कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल में 10% का फ़र्क पड़ेगा। तो बरसीम की है जो है वो लूसन की है से कम बनेगी। जबकि तकरीबन रेट्स जो हैं वो मार्केट में अगर हम टॉल शॉल से लेते हैं या वैसे भी ख़रीदते हैं तो वो आलमोस्ट सेम है। मुझे तो यहाँ सेम ही मिल रहा है। तो बाकी आगे जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके एरिया में क्या फ़र्क है। ये है कि बरसीम ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, आमतौर पे अवेलेबल है। जी, ये मियाँ वकास साहब, भाई इस टॉपिक पे डिस्कस होनी चाहिए कि फ़ार्मिंग किस तरह से कर सकते हैं, प्लीज़ आप इस टॉपिक पे। जी वकास भाई, ये फिर वही अगेन बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो आई थिंक थोड़ा सा मैंने इस चीज़ पे बता दिया कि हमको सबसे पहले जो है वो अपने देखना पड़ेगा हमारे गोल्स क्या हैं। क्या हम इसको पूरी तरह अडॉप्ट करने वाले हैं इस बिज़नेस को, या हम इसको साइड बिज़नेस रख रहे हैं, या हम समझें वक्ती तौर पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सरमायाकार हैं, या हमें फ़ौरी तौर पे इससे इनकम चाहिए। तो उस लिहाज से हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें फ़ौरी इनकम चाहिए तो फिर हमें फैटनिंग वगैरह वाले काम में जाना पड़ेगा। और अगर हम मज़ीद इंतज़ार कर सकते हैं और सरमाया भी कर सकते हैं तो फिर जो है वो ज़ाहिर बात है सबसे बेहतरीन है कि हमें ब्रीडिंग सेंटर की तरफ जाएं, प्रॉपर ब्रीड बनाएं अपनी, और बच्चे लें और उससे आगे अपना काम चलाएं। तो यही डिटेल्स हो सकती हैं इस बारे में। रहील तकी भाई, जो हम इनके चारे के लिए बेचते हैं, तो रहील भाई ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, कितनी ठंड पड़ रही है। क्योंकि तकरीबन जो हम चारा बेचते हैं मकई, ये सॉरी बरसीम और लूसन वगैरह, तो बरसीम तो जो है ये तकरीबन कह रहे हैं कि 1.25 माह 1.5 माह में तकरीबन जो है वो हो जाता है। लूसन जो है वो हमारे इलाके में इस बार ठीक से नहीं हुआ, कोहरा काफ़ी पड़ा। तो नॉर्मली ये इसका है टाइम पीरियड। उसके बाद जो अगले कट आते हैं वो जल्दी आप, यानी कि हाफ़ टाइम हो जाता है इसका, 15 दिन बाद 20 दिन बाद कट आ जाता है। खाद शाद, ज़मीन कैसी है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो इसी हिसाब से फिर लूसन के भी और बरसीम के फिर बीज पे भी काउंट करता है, डिपेंड करता है ज़मीन कितनी फ़र्टाइल है, ये सारी चीज़ें। एक रेगुलर सा मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, ये हमारे ना जबरान अवान भाई हैं, और ये बड़े पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, और मुझे लगता है कि इनको सबसे बेहतरीन समझ आई है जो लास्ट प्रोग्राम किया है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ब्लर सा हो गया इनका मैसेज, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अगर हम टाइम से इंतज़ाम नहीं करते हैगा तो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि हम ये समझें कि शायद हमने महंगा चारा नहीं ख़रीदा और हमने सस्ते जुगाड़ों से काम चला लिया। तो जज़ाकल्लाह जिब्रान भाई, आपका फ़ीडबैक जो है ना वो हमेशा बड़ा अच्छा होता है और हौसला अफजाई होती है, और मज़ा आता है जब कोशिश करके एक वीडियो अपलोड की जाती है तो असल पॉइंट पे कोई बंदा पहुंच पाता है।
वरना कुछ मेरे भाई ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल ही टॉपिक से हट के कमेंट किए हुए थे, जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। खैर अच्छा, ये एक और भाई हैं और ये भी कुछ इससे मिलती जुलती ही बात कर रहे हैं, शाहनवाज़ ख़ान, और बात इनकी भी ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़मीन वगैरह में खुद चारा बीज के और उससे ही तैयार करें तो वो अगर हम अपने जानवरों को दें तो फिर शायद हम बजट में रह पाएंगे। अगर हम हर चीज़ परचेज़ करके ही अपने जानवरों को डालेंगे तो उस सूरत में हम जानवर हमें महंगे पड़ जाएंगे और हमारी मार्केट में उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी, तो हमारा रगड़ा निकल जाएगा। जी शाहनवाज़ भाई, आप तकरीबन आपकी सारी बात ही ठीक है। मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि आपको जो हमारी ज़राअत है ना, वो सारी फार्मिंग की माँ है, तो उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो फिर ही हम कोई दूसरी फार्मिंग जो है ना उसमें कामयाब हो सकते हैं। हाय गुलाम मुर्तज़ा भाई, की करिए थोड़ा। चने की तूड़ी में कितनी प्रोटीन है, बकरियों के कैसा है? लाले मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्या कहते हैं, नो कमेंट। देखें, इस पे सीरियसली रिसर्च ही नहीं की, क्योंकि जब समझ आ गई ना कि नाम भूसा है, ठीक है, और जानवर बहुत कीमती है, तो दोनों चीज़ों का कोई इम्तजाज बनता ही नहीं है आपस में। अगर कोई चीज़ आपको बड़ी कीमती है, आपके बच्चे हैं अगर वो आपको बड़े कीमती हैं, या आपने एक फ़र्ज़ करें इनको इससे भी हट के गाड़ी है, आपने अच्छी गाड़ी ले ली है, तो आप हत्ता इम्कान कोशिश करेंगे अच्छा पेट्रोल डलवाना है। तो आप इस चीज़ को समझें कि ये भी कीमती जानवर हैं और ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। इनसे हमारा फ़ायदा जुड़ा हुआ है और वो उसी सूरत में है कि अगर हम इनकी खुराक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर हम इनको ये तूड़ियाँ, ये भूसे, ये मिस्से ये डाल के समझते हैं ना कि हम इनसे ब्रीड ले लेंगे और हम प्रॉफिट में चले जाएंगे, तो ऐसा बहुत सारे सोचने वाले अपने शटर डाउन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको खुराक अच्छी दें, इनसे दुआएं भी लें और इनसे फ़ायदा भी लें। तो ये जी आज की था, जो भी क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश की है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। किस हद तक दे पाया हूँ ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखें।